हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। इस वीडियो में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1 हैज सम ऑफ इट जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है। देखिए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी बाई ए। ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1। तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, तो ये हो गया के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 2 के माइनस 1। सॉल्व कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। ये 6 प्लस 1 और ये 2 के माइनस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। यही पूछ रहा था आपसे, के की वैल्यू कितनी आ गई? 7 है मेरा। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3, फाइंड इट्स अदर जीरो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। दूसरा जीरो भी बताना है और वैल्यू बतानी है p की। लेट अदर जीरो भी अल्फा। अदर जीरो को क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई होता है और अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस दूसरा जीरो कितना दे रखा है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ माइनस 3, तो प्लस का 3 अपॉन में ए की वैल्यू 2। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 3/2 माइनस का 3, 3/2 एलसीएम ले लो यहाँ पर, 3 माइनस 6, तो ये क्या आ गया? माइनस का 3/2। अब अल्फा की वैल्यू आ गई -3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू, अब बीटा की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। सी की वैल्यू कितनी है? पी अपॉन में 2, अल्फा इंटू, सॉरी अल्फा की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ पर -3/2, पी अपॉन में 2। ये 2 से 2 कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी यहाँ पे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा होता है। बी की वैल्यू कितनी है? -7 अपॉन में ए। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 2/3 एंड -3, 2/3 -3 इज इक्वल टू -7/a। सॉल्व कर दूंगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3। 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7/a। तो आ गया -7/3 इज इक्वल टू -7/a। -7 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई आपकी। अब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है? ये बी अपॉन में ए। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 3, और बी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी थी? यहाँ 3 आई थी अभी। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से कितना होता है? 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा होता है। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ माइनस 8, तो 8/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है? k/1। अब क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है के इज इक्वल्स टू 40। ये 64 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2 के, ये माइनस करूँगा कितना आएगा 24 इज इक्वल्स टू 2 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 12। यही पूछ रहा था। क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। देखो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोस निकाल लो। माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा होता आपका, तो क्या आ गया माइनस ऑफ माइनस 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा 7/2। अब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है जिसकी जीरोस क्या है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इंटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 प्लस 4 7 अल्फा प्लस 3 प्लस 4 7 बीटा इंटू एक्स प्लस इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 4 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 3 9 अल्फा बीटा प्लस 4 4 16 अल्फा बीटा एंड 4 3 12 बीटा स्क्वायर। कितना सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7 अगर कॉमन ले लें तो हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 ये बीटा स्क्वायर था, मैंने 12 को कॉमन ले लिया और ये 9 अल्फा बीटा प्लस 16 अल्फा बीटा कितना हो गया 25 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है क्वेश्चन। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5/2 थी, यहाँ पुट कर देंगे 5/2 इंटू एक्स प्लस 12 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 25 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 7/2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 35/2 इंटू एक्स प्लस ये 12 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा ये माइनस 2 इंटू 7/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 25 इंटू 7/2। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 35/2 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू ये एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा 25 माइनस 4 7 का 28 हो जाएगा अपॉन में 4 प्लस 25 इंटू 7 7 5 35 5 कैरी गया 3 7 टू द 14 14 15 16 17 175 अपॉन में 2। अब देखें इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 3 12 ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 35/2 इंटू एक्स और ये 25 माइनस 3 ये 28 माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस 175/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके आगे की कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 35/2 इंटू एक्स अगर इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 175 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 35/2 इंटू एक्स प्लस 157/2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और बी पार्ट में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए माइनस का 3/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा
माइनस का 6/2 कितना आ गया -3। अब आपको निकालना है ए पार्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये है माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर करूँगा 9/4, और ये हो गया -3 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो ये आ गया आपका 9/4 प्लस का 9, एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया आपकी वैल्यू 45/4। बी पार्ट में आपको क्या निकालना, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3, और अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/2, मल्टीप्लाई होंगे कितना आ गया 9/2। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equals to x square minus 4x minus 3, then find the value of alpha की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। पॉलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, -b/a और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -4 तो अपॉन में 1 -4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a और अल्फा इंटू बीटा -3/1। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। अगर मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो गया 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -2 इंटू अल्फा बीटा कितनी है -3, तो आ गया 9, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, 9 टू द 18, 9 टू द 18 और 198। यही क्या है आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m। देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है आपको 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, -b/a होता है, और जीरोस के दे रखे m and n मतलब m प्लस n, -b -11/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a और m इंटू n। c की वैल्यू कितनी है आपकी -4/3। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है m/n प्लस n/m। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, और नीचे कितना है mn, तो m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n कितना है -11/3, -11/3 का होल स्क्वायर 121/9, -2 इंटू m/n कितना है 4/3, तो -4/3 अपॉन -4/3। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये आ गया आपका 121/9 प्लस 8/3, और नीचे हो गया आपका -4/3। ऊपर एलसीएम लेंगे 121 प्लस एलसीएम कितना आ गया 9, एलसीएम ले लिया 3 3 9, 3 8 24 अपॉन में -4/3। ये ऊपर हो गया 4 + 1 5 4 141 5 अपॉन में 9, और ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा -4 डिवाइड में 3 3 9, तो आंसर कितना आ गया 145 अपॉन में -12। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x = 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा = 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो पॉलिनोमियल दे रखा है p of x = 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा
माइनस बी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का 5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, सी की वैल्यू कितनी, के अपॉन में एक वैल्यू 2। आप आपको कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4 प्लस अल्फ़ा बीटा, ये वाला लिखा मैंने। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5/2, 5/2 माइनस का 5/2, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25/4, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा ये हो गया 25/4, और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है k/2 माइनस का k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये 25/4 इधर माइनस का 21/4, ये इसको फ्रैक्शन को इधर ले आएंगे, k/2 को उधर ले जाएंगे, तो हो गया 4/4 इज इक्वल टू k/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यही क्या है मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल kx² + 4x + 4 such that α² + β² is equal to 24, find the value of k। देखो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा प्लस बीटा होता है, बी बाई ए माइनस ऑफ -4, सॉरी 4 बाई माइनस का 4/k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है 4/a की वैल्यू k। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है आपको 24 के इक्वल, तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 4/k, तो 16/k स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/k इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया आपका 16/k स्क्वायर माइनस का 8/k इज इक्वल टू 24। सिक्सटीन बाई के स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे 24 प्लस का 8/k हो जाएगा। 16/k स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो k एलसीएम आ जाएगा 24k प्लस का 8, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, 16/k इज इक्वल टू 24k प्लस 8। अब एक k मल्टीप्लाई में जाएगा तो 24k स्क्वायर प्लस 8k, सबको एक तरफ ले जाओ, 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो सकती है, तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 3 6 होता है, तो प्लस का 3k माइनस का 2k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन लिया k + 1, यहाँ से -2 कॉमन लिया k + 1 इज इक्वल टू 0। 3k -2 और k + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3k -2 को 0 के इक्वल रखूँगा, k की वैल्यू आएगी 2/3, और k + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक k की वैल्यू आएगी -1। 2 k की वैल्यू आई, एक k की वैल्यू आई 2/3, एक k की वैल्यू आई -1। थैंक यू।